कहाँ की रहने वाली है? शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, सोहबतिया ग्राम की रहने वाली सोहबतिया, और मेरे डैडी का नाम श्री महेंद्र प्रताप सिंह। मैं भाई बहन उन्हीं के लाडले, और मेरा नाम चालो सिंह। मेरे भैया का नाम विवेक। हरामजादे, तुम सोहबतिया ग्राम में रहते हो, महेंद्र प्रताप के लड़के हो। खाल खींच दो इन कमीनों के। लेकिन अब्बू जान, ये तुमने क्या किया? तुमने उन लोगों को माफ कर दिया जो तुम्हें बेरहमी से पीट रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया है? बेटा शायद तुम नहीं जानते हो, दोनों बच्चे नादान थे, इसलिए चलो छोड़ो। नादान आप बन रहे अब्बू जान। उस वक्त तक आप खामोश रहे, और जब उनकी जुबान पर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का नाम आया तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसा कौन सा डर और खौफ है इस नाम में? सरताज, बेटा ऐसी कोई बात नहीं। चाहते जब किसी शुभ काम के लिए जाया जाता है, अगर उस काम में विघ्न पड़ जाए तो काम से वापस लौट आ जाया करता है। इसलिए हम लोग देवा शरीफ नहीं जाएंगे। अब्बू जान को लेकर घर चलो, मैं इनसे चंद सवाल कर। आखिर मैं वाह अब्बू जान वाह, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि तुमने उन लोगों को माफ कर दिया जो तुम्हें बेरहमी से पीट रहे थे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? शायद तुम नहीं जानते हो, बड़े घर के बच्चे थे, और बड़े घर के बच्चे को नादान आप बन रहे हैं अब्बू जान। कहते हैं जब छोटा बच्चा माँ की गोद में रोता बिलपता है तो माँ को पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है। इसी प्रकार से जब औलाद जवान हो जाती है तो बाप के चेहरे से भांप लिया जाता है कि उसके दिल के अंदर कौन सा दर्द है। ऐसी कौन सी दास्तान है अब्बू जान जो तुम अपने लगते जिगर अपने बेटों से छुपाना चाहते हो? ऐसी कौन सी दास्तान, वो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें खुदा का। नहीं, रुक जा बेटा, ये तूने क्या किया? आज खुदा का वास्ता दिला करके बहुत गलत कर दिया। मैं तो शायद अपने दिल के अंदर सोच रहा था ये राज में कभी नहीं खोलूंगा। आज खुदा का वास्ता दिलाकर राज बताने पर मजबूर ही कर दिया। बेटे, ये बहुत पुरानी बात है। बेटा सुनो मेरे लाल, और बात तो है काफी पुरानी, आज से 18 साल पहले की बात है। और जब वो दिन याद आता है तो कलेजा फट जाता है बेटा। और बात तो है काफी पुरानी, बेटे बतला
दास्तान जो मेरे कलेजे को बारह बारह कर दिया अब्बू जान कि मैं आपका बेटा नहीं। कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। मैं आपका ही बेटा हूँ, मैं किसी और का बेटा नहीं। अगर मैं आपका बेटा नहीं तो आज तक मुझसे ये दास्तान छिपाते रहे अब्बू जान। हाय अब्बू जान कैसी सुनाई हाय गम भरी ये दास्तान। अगर मैं आपका बेटा नहीं तो किसका बेटा हूँ? कौन है मेरा बाप? मैं अपने बाप से क्यों कर जुदा हुआ? क्यों कर? बेटा मन, अगर अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हारे पिता नेक इंसान थे। हम गरीबों के हमदर्द और हम गरीबों की मसीहा बन करके मदद करते थे। बेटा सुनो मेरे लाल, तो नाम तेरे पिता का है नारायण सिंह, जो कि मौजूदा उस वक्त प्रधान थे। महेंद्र सिंह ने उन्हें खाई झूठा फंसवा दिया, दे दिया जज ने फांसी। जो ये नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। मेरे पिता को बेकसूर होके फांसी के दर चढ़ के है और मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन आज तक मुझसे ये दास्तान छुपाते रहे तो मुझसे क्यों क्यों छुपाए ये इतना बड़ी दास्तान? आज तक मुझे क्यों ये बताया नहीं? हाय मारा मेरा पिता गया हो बेखता। हाय मारा मेरा पिता गया हो बेखता। राज दिल से क्यों अपने हटाया? बेटा अगर राज छिपाने की बात जानना चाहते हो, मैंने तुमसे कोई भी राज नहीं छिपाया। मैंने तो तेरी केवल जान बचाई। बेटा तू शायद नहीं जानता वो वक्त मेरा कितना बुरा था। बेटा तो वक्त था कुछ बुरा मेरे लाडले, इसलिए राज को मैं छुपाता रहा। सोचा था वक्त आने
पर बतलाऊंगा दे सकूंगा सजों से हरामजादे महेंद्र प्रताप सिंह, तूने बेकसूर होते मेरे पिता को फांसी के दर चढ़ा दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरताज बोला भाईजान, ये पहला मौका होगा कि उस हरामजादे को मैं जिंदा दफन कर दूंगा। इससे पहले कि मेरे पिता के आत्मा को शांति ना मिले, मैं उस कमीने को दुनिया से मिटा दूंगा। रुक जा मेरे बच्चों। क्यों रोक रहे थे? क्यों? बेटा सरताज, तुम शायद नहीं जानते, उन लोगों ने केवल अमन के साथ ही नहीं किया, 8 परिवार एक साथ उजाड़े हैं। और तेरे बचपन में तेरी मम्मी का प्यार भी। आज सलग ये भी बात छुपा तेरे अब्बू जाना, आखिर क्यों छुपाया? उस हरामजादे ने मेरी माँ को मार दिया और तुमने बताया नहीं। आज मैं कसम खाता हूँ अपनी माँ की, अरे उसकी जिंदगी नासूर न बना दिया तो मेरा नाम सरताज नहीं है। बेटा तुम लोग जब देखो तब जल्दबाजी क्या करते हो? तुम्हारे रोकने का सबब क्या है? बेटा जल्दबाजी करने से सारे काम बिगड़ जाते। बेटा अमन, आज खुदा का वास्ता दिलाकर बताने पर मजबूर ही किया तो सुनो मेरे लाल, हम तो तुम्हारी जान बचाने के खातिर इतनी दूर लेकर के चले आए थे, क्योंकि मरते वक्त तुम्हारे पिताजी को वचन दिया था तुम्हारे बेटे का लालन पालन हम करेंगे। हम सब सुमतिया गांव के रहने वाले हैं और वहाँ तुम्हारी 50 बीघे जमीन है। तुम्हारे पिताजी के मर जाने के बाद वो जमीन और तुम्हारे मकान के ऊपर कब्जा महेंद्र प्रताप ने किया। हरामजादे महेंद्र प्रताप सिंह मेरे पिता को फांसी के दर चढ़वाकर और मेरी 50 बीघे जमीन पर कब्जा भी कर लिया। अब तो मैं तुझे कतई जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरताज, ये पहला मौका होगा कि हम अपने गांव सोहबतिया चलेंगे और अपने कब्जे वाली जमीन पर हल चलाएंगे। और हल को रोकने के लिए ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का पूरा परिवार हमारे सामने आ जाएगा और हम उसी खेत में उसका कब्र बोला मालिक, रे बैठने की व्यवस्था करो। जैसे के मालिक। काफी समय हुआ विवेक सिंह नहीं आया है। क्या हुआ? आखिर रास्ते में क्या हुआ? सर झुका के आ रहे हो बेटा विवेक सिंह? पिताजी, पिताजी, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता है। पिताजी। विवेक सिंह, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते पिताजी? क्या कहा? अजीज मियाँ के दोनों बेटा फांसी लगा ले। ठहरो ठहरो, अजीज मियाँ के बेटों की इतनी औकात हो गई, तुम दोनों का बुरा हाल किया। अरे देखना, मैं अजीज मियाँ का खानदान अगर सोमतिया गांव से तबाह और बर्बाद ना कर दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर महेंद्र प्रताप। महाकाल, मेरे यार, तुम कौन सी खबर लेकर आए हो? बहुत बुरी खबर है। जानना चाहते हो कौन सी खबर है? जी हाँ। तो सुनो। तो ठाकुर साहब, अरे हुई है गजब बात है। ठाकुर साहब,
मजा अपना बदला भी मुझसे और निकल जाएगा बात के लिए करे ना प्यारे पिता तो दे इजाजत मुझे आप इसी घड़ी ला मेरे हाथों मैं बंदूक पिता कर दूंगा जाके मैं इसको ना कि भैया ना तो आप ना तो डैडी चाहेंगे इस काम के लिए तो सिर्फ जानू ही काफी है। मुझे सिर्फ आप लोगों का आदेश मिल जाए, अगर आदेश मिल जाए तो जिस खेत में अजीत नहीं जानो उसकी ये हिम्मत क्यों हमारी जमीन पे हल चलाए जाते ही जाते साले को मैं खबर भैया आप नहीं ये जानू जब तक अपने अपमान का बदला नहीं चुका लेती तब तक अपनी मनहूस तुम्हें सूरत लेकिन पिताजी ये जानू बहन अकेली गई है दो इजाजत मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है जा सकते हो तुम भी। ठीक है जैसा कर की अजीत जी मियां तेरे दोनों बेटे हमारे बेटी और बेटा का अपमान किया, मैं तुझे इस सोमतिया गांव में जीने नहीं दूंगा। जब तक तेरा नाम और निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक ठाकुर महेंद्र प्रताप सुख की देन ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह तूने अपनी बेटी और बेटे को जब मैं मुझे लेने भेजा था तो रास्ते में फोन करके क्यों वापस करवा लिया था। मैं जानता था कि तेरी लौडिया सयानी हो गई है ना, इसीलिए तूने नानपारा स्टेशन पे मुझे नहीं जाने दिया। ठाकुर महेंद्र प्रताप तेरी लौडिया चालू पे महाकाल का दिल आ गया है। अब आस्तीन का शाम बनकर ऐसा डसूंगा कि तेरे खानदान को पता हो निशान। चंदा मौन है और मैं ठहरा जगत का नारायण मुझसे लगी है इस आग दिल्ली में दुनिया में लगा दूंगा और नाम है माखन डाकू को। ना ही पहाड़िया दिख रहा और ना ही सरदार नजर आ रहे, वो सामने से घोड़ा आ रहा सरदार का। धर्म का काटा बना पलरा बनाए मानता, धर्म का काटा बना पलरा बनाए मानता, चम्बल में डंका बजाया डाकू धर्मा। बदल दुनिया चाहे, बदल दुनिया चाहे चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता डाकू धर्मा सिंह वही चलेगा टेढ़ा। लेकिन काफी समय हुआ अभी तक पहाड़िया नहीं आया, पहाड़िया के आने का इंतजार करता। अगर ये बात है तो आज गांव सोहबतिया की तरफ चलूंगा। अगर महेंद्र प्रताप के परिवार का एक भी सदस्य मिल गया तो उसकी सजाए मौत होगी। देखो रहो हमारी मातर चौथी तुम बहुत चौधर बुदर कर रहे हो प्याटा महातना मुहिमा दाद ने हपर हपर करे जुटे सुलगती आग हृदय की, सुलगती आग हृदय की तेरे लहू से बुझाऊंगी। ना लिया अपने अपमान का बदला तो भैया को मंगा। आज मैं क्या देख रहा हूँ इस जिला बहराइच क्षेत्र के अंदर डाकू धर्मा सिंह से ऊपर इंसान, ये लड़की मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। और आपका नाम क्या है बता दीजिए।
राज का क्या कहा तुम्हारा नाम जानू है, तुम महेंद्र प्रताप की सुता हो, लेकिन आज इस मादरचोद लड़की के द्वारा उस हरामजादे महेंद्र प्रताप की गर्दन तक पहुंचूंगा। लेकिन साथियों, ये लो मेरा गन और लग जाओ मेरे रास्ते पर। आज मैं इससे तो बातें करूंगा। अगर आज बचना चाहते हो और उसके साथ साथ अपने पिताजी को बचाना चाहते हो तो मेरा कहना माना होगा। इसके साथ साथ एक बार मुझे सीने से लगा लो और मैं तुझे मार। जाओ कुछ ना हो, डैडी से जाके कहूँगी शिकायत करूँगी, तुम्हें सोच लो हाथ डालेंगे। हाँ डैडी, अरे मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करूं मेरी जान, सर से लगाकर कयामत ही कयामत है। तुम्हारे गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल तो कैसे लगे डाकू धरमारे। यही मेरी जान, अगर इजाजत हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कह दो, क्योंकि कहना तो पड़ेगा ही। सुनो, और इजाजत हो तो राजे दिल, और इजाजत हो तो राजे दिल सुनाने की तमन्ना। इजाजत हो तो राजे दिल सुनाने की तमन्ना है। हाय की आइन कार कर तुम, हाय की आइन कार कर तुमने मेरी जानो निकल, की आइन कार कर तुमने मेरी जानो निकल जाए। हाय तुझे एक बार सीने, हाय तुझे एक बार सीने से लगाने की। रास्ते का रुकावट बनने वाले भाई तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। और ये लड़के तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा, ये लड़के तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम, और चौपट तुमने कर दिया बना। मैंने चौपट कर दिया बना बनाया काम, यानी कि पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे और मैंने विघ्न डाल दिया। अरे शर्म करो, मर्द का पहला फर्ज होता है औरत की आबरू की रक्षा करना ताकि उसकी इज्जत को लूटना। क्या नाम है तुम्हारा? नाम, अगर नाम मेरा सुन लोगे तो तुम्हारी हवा नीचे से निकल जाएगी। मुझे ही लोग कहते हैं डाकू धर्मा। अपने आप को डाकू कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे डाकुओं का लिस्ट उठा कर देखो तो डाकू
डाकुओं ने औरत की आबरू को कभी नहीं लूटा। वो धन लूटते थे लेकिन औरत की इज्जत को कभी नहीं। धर्मा डाकू तो खैरियत जिंदगी की, और अगर चाहते रे खैरियत छोड़ के पर न पहुंचाऊं तुझको, और मैं परलोक में रख दूं सब तेरी हड्डियां। डाकू धर्मा सिंह पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि ने अपने मौत को दावत दिया है। अरे तुम जानते थे कि यह डाकू धर्मा सिंह अकेला है? तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, सामने नजर डाल, कोई गोली मत चलाना। कम वक्त लड़की तू यहाँ थी, अगर मैं जानता कि तू यहाँ है तो तेरी आबरू को बचाने में कदा भी नहीं आता। एक औरत जात होकर और मर्दों पे जुल्म सितम करती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे औरत का इतिहास उठाकर देखो तो औरत के दिल में कभी क्रोध नहीं बसता, वो तो कोमल हृदय की होती है। तुमने एक औरत जात को कलंकित किया।